चांदी की उस तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे दीपावली में घर पर स्थापित करने से आपका मुनाफा, आपका पैसा, आपकी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। जानते हैं पंडित जी से, बताइए पंडित जी। कहते हैं कि कुछ लोगों के पैर ऐसे होते हैं कि उनके आते ही घर में सब प्रकार की सुख संपन्नता हो जाती है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे उसके पैर अच्छे नहीं हैं, जब से वो घर में आया है या जब से वो घर में आई है तब से परेशानियां ही बढ़ी हुई है। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? पैर में क्या खासियत है? पैर तो सब एक के एक जैसे हैं। तो फिर ये समाज में कहावत क्यों है कि उसके पाँव अच्छे नहीं हैं, उसके पैर अच्छे नहीं हैं, उसके पैर अच्छे हैं? ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी, और ये कहावत नहीं, सच्चाई पर लोग बोलते हैं। मैंने जो इसके बारे में अपने दिमाग से सोचा है वो ये कि जिस तरह से मनुष्य के हाथ में रेखाएं होती हैं जो मनुष्य के भाग्य को बताती हैं, मनुष्य के जीवन को बताती हैं, मनुष्य के यश कीर्ति को बताती हैं, मनुष्य के परिवार के बारे में संकेत करती हैं, उसी तरह से पैर में भी रेखाएं होती हैं, पैर में भी चिन्ह होता है। पैर में शंख का, चक्र का, स्वास्तिक का, नाव का, पिरामिड का, ध्वजा पताका का, मछली का चिन्ह होता है। और ये चिन्ह मनुष्यों के अंदर कम, लेकिन देवी देवताओं के अंदर संपूर्ण रूप से पाए जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के चरण में कौन कौन से चिन्ह हैं शास्त्रों में वर्णित हैं। माँ महालक्ष्मी के श्री चरण में कौन कौन से चिन्ह हैं ये वर्णित हैं। तो यहाँ चरण पादुका की इसीलिए बात हो रही है कि धनवान बनने के लिए सबसे जो कारगर उपाय मेरी समझ में है वो ये है कि माँ लक्ष्मी की चरण पादुका, उसे भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप, माँ ललिता श्री का प्रतीक मान करके उसमें 16 चिन्ह होते हैं। लक्ष्मी चरण पादुका जहाँ भी स्थापित की जाती है वहाँ से समस्याओं का समापन हो जाता है। इसकी स्थापना से धनाभाव समाप्त हो जाता है। अस्थाई धन संपत्ति का सुख मिलता है। दीपावली से पहले घर में चांदी की चरण पादुका लाकर इसकी पूजा करके ऐसे स्थान में रखें जहां आप अपने पैसे रखते हैं। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता यज्ञ कार्य समुद्यता। आप अपने मकान, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर अगर इसे लगाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिए ऐसी जगह भी न लगाइए जहाँ से लोग हाथ साफ करके चरण पादुका लेकर चलते बने, तब ये आपको लेने की जगह देने वाला हो जाएगा, माने नुकसानदायक हो जाएगा। चरण पादुका ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ उसकी सुरक्षा मुकम्मल हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ चरण पादुका की स्थापना अपने घर के पूजा स्थान में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ घर के ही सदस्य जाते हों, या फिर अपनी तिजोरी में जहाँ आप धन संपत्ति रखते हैं वहाँ चरण पादुका रखें। और चरण पादुका को रखें कैसे भैया? चरण पादुका में ऐसे रखें जैसे अंदर की तरफ पैर हो, ऐसी चरण पादुका रखें। और केवल ले जाके चांदी की चरण पादुका रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आप उसे महालक्ष्मी ही समझ करके उसको गंगा जल से धो करके और केसर का टीका लगा करके, केसर और चंदन का लेप करके चरण पादुका पर सुंदर कलावा रख करके, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके, श्री सूक्तम का पाठ करके, थोड़े से चावल के दाने दोनों चरण पादुका पर रख करके हाथ जोड़कर प्रणाम करके तब उसे स्थापित करना चाहिए। निश्चित रूप से एक बार अगर घर में चरण पादुका स्थापित हो गई तो जब तक आपका जीवन है तब तक वो चरण पादुका आपके लिए वरदान बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने द्वारा पूजी हुई चरण पादुका कभी भी किसी भी स्थिति में दूसरे कुल या गोत्र में या दूसरे परिवार में नहीं देनी चाहिए। इससे आमदनी बढ़ती है
और घर की नकारात्मक ऊर्जा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। कार्य क्षेत्र में चरण पादुका स्थापित करने से लाभ बढ़ने लगता है। दुकान में चरण पादुका स्थापित करने से बिक्री बढ़ जाती है। तो इस तरह से चरण पादुका के बारे में मैंने आपको बताया। किसी दिन अगर फिर समय मिलेगा तो चरण पादुका के चिन्हों के बारे में भी वर्णन करूंगा, लेकिन फिलहाल तो इतना ही कहना चाहता हूं, मार्केट में जो चरण पादुका मिल रही है उन चरण पादुकाओं को आप ला करके अपने घर के पूजा स्थान में सही समय पर, दीपावली पर या धनतेरस पर रख करके अपने भाग्य में 4 चांद लगा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।